आयजा मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर आराम करूंगा। भाई मैं खुद इतना थक गई हूँ, मेरे तो सर में शदीद दर्द होने लगा। जाओ ना, तुम भी अपने रूम में जाकर आराम कर लो, जाओ। मुझे तो लगता है मैं कॉफी पीऊंगी, आप भी पी लें, आपके लिए भी बना लेती कॉफी? हाँ हाँ, रूम में भेज दो मेरे लिए। हूँ। यूं लाई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मम्मी, आए साहब, आप आज नमाज के बाद सोई नहीं? जब बच्चे रात भर किसी परेशानी में जाग रहे हों तो माओ को नींद कहाँ आती है। जी मम्मी, वो दोनों माँ बेटियाँ इतनी तन्हा और दुखी थी, हम उन्हें वहाँ अकेले कैसे छोड़ कर आते, इसलिए बस मैं और सिकंदर भाई उधर ही रुक गए। अच्छा किया बेटा, जो लोग तन्हा हों और अचानक दुख आन पड़े तो किसी की चंद घंटे की दिलजोई उनके दुखों का मदावा तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुख तो उन्हें अकेले ही सहने पड़ते हैं। जी, उनके भी हस्बैंड की डेथ होगी, कोई उनका था ही नहीं, इसलिए हम वहीं रुक गए थे, दोनों अकेली थी वहाँ। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया रुक गए वहाँ। अब जाओ कुछ देर आराम कर लो, सो जाओ। जी, मुझे लगता है मुझे कॉफ़ी चाहिए, लेकिन मैं बस वही बनाने जा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी तुम्हें कमरे में मिल जाएगी, जाओ जाकर आराम करो। थैंक यू मम्मी, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी से कॉफ़ी भिजवा दीजिए। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ। पता नहीं कौन माँ बेटियां हैं जो इस मुश्किल वक्त में तन्हा रह गई हैं और कोई रिश्तेदार भी नहीं है उनका। हाँ, पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? वो तो जानते थे ना कि हमारा उनके सिवा कोई भी नहीं। बेटा, जब अल्लाह का बुलावा आ जाए ना तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तुम्हारे बाबा कैसे रुकते? कमाल, अल्लाह ताला भी तो जानते हैं कि हमारा बाबा के सिवा कोई नहीं था। उन्होंने बाबा को क्यों बुला लिया? ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। इस दुनिया में आने से पहले उसकी मौत का वक्त लिखा जाता है और हर रूह इस दुनिया में आने से पहले वो वापसी का वादा करती है। तुम आप फिर अल्लाह को कहें कि हमें भी बुला ले, हमें भी यहाँ नहीं रहना, हमें भी यहाँ से बुला ले, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ऐसा नहीं कहते बेटा, हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर होता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती माँ, मैं नहीं रहना चाहती। मैं क्यों जिंदा रहूं? किसके लिए रहूं? बेटा, अल्लाह जब हमसे हमारे प्यारों को जुदा करता है ना तो फिर वही हमारा सहारा होता है। और तुम देख लेना, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरे मर जाने साई ते जिउंदे नू मार मुकावे तू। अच्छा बेटा, मैं नमाज पढ़ लूं। माँ, माँ क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चक्कर आ। आपने कल से कुछ नहीं खाया, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी पिए। बिस्मिल्लाह। आपने कल से कुछ नहीं खाया माँ? बेटा, कल से कुछ नहीं खाया लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। माँ प्लीज ऐसा मत कहें, आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करूँगी? बेटा कुछ नहीं होता। देखो, इंसान को न भूख मारती है न गम। मौत किसी वजह से नहीं आती,
जब उसका वक्त मुकर्रर होता है तो एक ही झटके में इंसान को लग जाती है। प्लीज प्लीज, ऐसा लगता है प्लीज। जीना मरने से ज्यादा मुश्किल है। और फिर आप ही ने कहा था ना कि सदमे को बर्दाश्त करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, मैं नमाज पढ़ लूं तो फिर हम दोनों खाना खाएंगे। तुम भी खाओगी ना? क्या आप लोग अंदर नहीं आ रहे? नहीं आयजा, वो मुझे हॉस्पिटल पहुंचना, मुझे सर्जरी करनी है। भाई दानियाल, तुम तो मेरे साथ चलो ना, सामान रखना है। हाँ जल्दी आना। कोई आया है? इस वक्त कौन होगा? मोहल्ले में से ही कोई होगा। माँ आप बैठे, मैं जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं जाके देखती हूँ, खोलती हूँ दरवाजा। कौन? आंटी, मैं आयजा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी, हमने सोचा आज का नाश्ता आपके साथ ही करते हैं। हाँ हाँ बेटा, आओ, आजो, आओ बेटा, आप भी आओ। आंटी ये ले लें, मुझे दरअसल आप एक्सक्यूज करें, मुझे जाना होगा हॉस्पिटल वापस। अच्छा बेटा, जीते रहो। खुदा हाफिज़। अरे दानियल, कहाँ इतनी देर लगा दी? बस वो आंटी को दे ही रहा था। बता तो दो यार, एक पड़ा हुआ यहाँ पे। अच्छा चलो, मैं दे के आया, बस जल्दी आना। दानियल जल्दी आना। आ जाओ, यहाँ रख, आओ बैठो। देखती हूँ। कौन? मैं दानियाल। ये एक बोल रही है। शुक्रिया। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। रूबरू में रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आँखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आँखों
आंटी, मेरे तो घर में भी सबको बहुत अफसोस हुआ अंकल की डेथ का सुन के। आप लोगों से एक अपनायत सी महसूस होती है। आप भी प्लीज हमें फैमिली की तरह ही समझें। आंटी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ बेटा बोलो। आंटी, वो हॉस्पिटल में मैंने सुना था कि रिसेंटली रिदा के हस्बैंड की भी डेथ हुई है। हाँ बेटा, तकरीबन साल होने वाला है। आंटी, आई एम सो सॉरी। ये तो सच में बहुत सदमे की बात है। पहले रिदा के हस्बैंड की डेथ और अब अंकल की। बस बेटा, जो अल्लाह की रजा। तेरी खैर होवे अब तक मेरे विच लागे तू राखियां। आंटी, रिदा के हस्बैंड तो खासे यंग हो गए ना? उनकी कैसे डेथ हुई? हाँ बेटा, बस एक हादसा था। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। हादसा? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं, उसका मर्डर हुआ था। तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे ये एक बोल रह गया था। शुक्रिया। मेरा दोस्त अकेले अकेले कॉफी पी रहा है, मेरे लिए भी एक कप मंगवा लो। सॉरी, क्या कह रहे थे? कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं याद आ रही? आई मीन अमेरिका में किसी को अपने इंतजार में तो नहीं छोड़ के आए हुए? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी कोई बात होने में देरी कितनी लगती है? मैंने कहा ना, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। दानियल, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, वरना तुम्हारे हालात तो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं मेरे हालात? यही कि तुम किसी में इन्वॉल्व हो और बहुत संजीदा भी हो। डोंट वरी दानियल, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। सो अच्छा, मैं अपने लिए कॉफ़ी का कप मंगवा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी मंगवाऊँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो कॉफ़ी का कप है वो तो पानी हो चुका है। मेरे ख्याल में घर चलना चाहिए, कॉफ़ी भी घर जाके पी लेंगे। हाँ सही कह रहे हो, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। अरे रिदा, देखो कितना खाना बच गया है। प्याला लेकर आओ बेटा, ये खाना उसमें डाल के रख दो। और फिर ये आयजा के बर्तन भी धो देना, हाँ? और एक साइड पे कर देना ताकि आयजा को पहुंचा दिया जाए। जी माँ।
देखो जरा, आयजा लोग कितने अच्छे हैं। ना हमारा उनसे ज़्यादा मेल जोल है और ना ही कोई रिश्तेदारी, फिर भी वो हमारी गमगुसारी के लिए आ गए। माँ, हमारे अपनों ने हमारे साथ क्या क्या किया है। बेटा, हमारे अपने अपने कहाँ रहे हैं। खून के रिश्ते सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। बस जिसकी जो मर्जी है वो करता है। गर्ज की दुनिया बन गई है। मगर ताया जान, वो तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे ना। वो तो बाबा पे भी जान देते थे। बेटा, जो लोग चले गए उनका क्या गम करना। कुछ लोग अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़कर चले जाते हैं और कुछ लोग अल्लाह की परवाह किए बगैर हमें छोड़ देते हैं। जो अल्लाह के अहकामात को भूल जाए उन्हें क्या याद करना। मगर यादों पे तो इख्तियार नहीं होता ना माँ। यादें तो बेइख्तियार ही चली आती हैं। सही कह रही हो, यादों पे तो किसी का इख्तियार नहीं। माँ, मुझे ताया जान की भी बहुत याद आती है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि बाबा हमें छोड़कर चले गए। अगर उन्हें ये पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। पता नहीं तब तक सईद भाई के सीने में दिल रहता भी है या नहीं। हमारी तरफ से तो उनका दिल पत्थर हो गया है। इसीलिए तो तुम्हारे बाबा उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। अल्लाह बड़ा बेपरवाह है। जब अपनों के दिल पत्थर हो जाए तो वो गैरों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। अच्छा, तुम कल किसी भी वक्त आयजा को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा कर देना। बहुत किया उन्होंने हमारे लिए। चलो ये फ्रिज में रख दो। पापा, आपको पता है रिदा के हस्बैंड की डेथ कैसे हुई थी? रिदा? कौन रिदा? ये उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसके फादर की बाईपास के दौरान डेथ हो गई थी। अच्छा, आयजा बेटा, आप लोग उनकी तरफ गए थे ना? वैसे दोनों माँ बेटियां बहुत दुखी हैं। बहुत जुल्म हुआ है उनके साथ। उस बेचारी रिदा की तो पता नहीं क्या ही किस्मत है। शादी के दूसरे ही दिन बेवा हो गई वो। मुझे तो उसके बारे में सोच के भी ना जान जाती है। भाई, आपको पता है उसके वलीमे की रात थी जिस दिन उसके हस्बैंड का मर्डर हो गया। क्या मर्डर? आयजा प्लीज, अब बस भी करो बेटा। जब भी हम इकट्ठे होकर बैठते हैं तुम इसी टॉपिक पर बात शुरू कर लेती हो। सॉरी मम्मी, वो मैं तो बस भाई और पापा से शेयर कर रही थी। मेरा ख्याल है अब आपके पापा के साथ जिस टॉपिक पर बात होनी चाहिए वो आपकी और सिकंदर की शादी है। क्यों यार, सब ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं एक फ़ोन सुन के आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप क्या कहती हैं भाभी? अब बच्चों के बारे में कुछ सीरियसली बात कर लेनी चाहिए हमें। नफीसा बहन, हम तो इसी मकसद से आए हैं। मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। शर्मा गई है। वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले दानियाल से बात कर लें। ये बेटा, दानियाल से बात करने की क्या ज़रूरत है? ये बरसों से एक दूसरे को जानते हैं और आई थिंक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी आपस में। दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होता है। लाजमी नहीं कि जिससे आपकी दोस्ती हो उससे आपकी शादी भी हो सकता है
कि दानियल किसी और को पसंद करता है। सिकंदर बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उमा, मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा मैं। आंटी प्लीज, आप एक दफा सीरियसली दानियल से पता नहीं क्या हो गया इस पागल से लड़के को, अजीब बातें करने लग गया बेवकूफ कहीं का। बहन, वैसे बात सिकंदर ठीक कर रहा है। हमें बच्चों की मर्जी जानकर बात को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप कहते हैं तो पूछ लूंगी उससे भी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप वहां से क्यों चले आए? फोन करना था एक इम्पोर्टेंट। अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे? झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम वहां से क्यों चले आए। तो जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही वजह? दानियाल, हमारे बड़े वहां हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो मुंह फुलाए। क्यों क्यों कर रहे हैं हमारी शादी की प्लानिंग? क्या तुमने कभी शादी ही नहीं करनी या मुझसे नहीं करनी? आइज़ा देखो, मैंने तो पहले भी कहा था ना कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं हमारी दोस्ती की बहुत कदर करता हूँ। मैं नहीं चाहता हम अपनी इस दोस्ती को कॉम्प्लिकेट करें यार। दानियाल, तुम्हें मेरी दोस्ती अजीज है कि तुम्हें मैं अजीज नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत नहीं चाहिए? आइज़ा, मैंने मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा। मोहब्बत सोचकर नहीं होती दानियाल, सोचकर की भी नहीं जा सकती। मोहब्बत तो बस हो जाती है या फिर नहीं होती। दानियाल, तुम अपने दिल पे हाथ रखो और आंखें बंद करो। क्या बचपना है ये? मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो और मेरे बारे में सोचो। मुझे बताओ, मेरे बारे में सोचने पे कि तुम्हारे दिल ने कुछ कहा? क्या 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 सोचेगा ये? यही कि आई लव यू। बच्चा नहीं है दिल। बच्चा नहीं है या कच्चा नहीं है? आइज़ा देखो, अभी हमें अपने अपने करियर के बारे में सोचना है ना। तो ये शादी अभी से मतलब? बहुत वक्त पड़ा है यार, अभी पूरी जिंदगी है हमारे आगे। सच बताओ दानियाल, क्या तुम मुझसे वक्त मांग रहे हो या दामन छुड़ा रहे हो? दानियाल, क्या तुम किसी और को तो नहीं पसंद करते? शायद। अब तक मेरे विच
यानी कि मैं मान लूं कि ना तुमने मुझे कभी चाहा था और ना कभी चाह सकोगे। ओके फाइन, मैं मम्मी से कह दूं कि वो आइंदा हमारी शादी की कोई बात नहीं करेगी कभी। संभल के। ये तुम अब कह रहे हो? दिल तेरे बाद अब ख्वाब बुनता नहीं, क्या जुबां से कहूँ कोई सुनता नहीं। क्या सजा दी मुझे, क्या सबक है मिला, मेरे मौला से मुझको यही है गिला। जो था मिला वो खो गया, कैसा नसीबा मुझको मिला। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क रूबरू इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। ना मिले अपना तो किस्मत को नहीं रोते हैं, चांद सूरज भी कभी एक नहीं होते हैं। रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ। 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 यही है दुआ। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं नफीसा को क्या जवाब दूं। बरसों पुराने ताल्लुकात हैं हमारे, रिश्तेदारों से बढ़ के प्यारे हैं हमें वो। हमेशा उन्होंने हमें इज्जत दी, मान दिया, और हम क्या करने जा रहे हैं उनके साथ? अम्मी मैं जानता हूँ कि ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं दानियाल, ये गलत है। अगर ऐसी कोई बात थी भी तो मुझे पहले बता दिया होता, मैं यूं यहाँ के शर्मिंदा तो ना होती। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि ये अचानक बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि शादी तक चली जाएगी। मैं तो यही सोच रहा था कि हम यहाँ पे वैसे ही आए जैसे हमेशा आते हैं। अचानक? क्या मतलब अचानक? बहुत अरसे से तुम्हारी ये बात चल रही थी, और तुम्हारी आयशा के साथ ये बेतकल्लुफ दोस्ती भी हम तो सब समझे थे कि तुम उसको पसंद करते हो। नहीं अम्मी, वो मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता उसके साथ। बस कर तो ये बकवास, बेगैरती है ये। दोस्ती किसी और लड़की से और शादी किसी और लड़की से? हमारे बड़ों ने कभी कोई ऐसी बात की है क्या? अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ, ढूंढता हूँ कोई हल। दानियाल, मुझे अब तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं रहा। अब इन शरीफ लोगों को मैं तुम्हारे एतबार पे लटका तो नहीं सकती। अब आप परेशान मत होना, हम मिलके कोई निकालते हैं ना हल। दानियाल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं नफीसा को किस मुंह से जवाब दूं। अब बेटे की माँ होने का ये मतलब तो नहीं कि मैं
बेटी की माँ का दिल ही दुखा दूं? तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा लेकिन आइजा, हम सबको तो लगता था कि तुम दानियाल। भाई बस, मैं और दानियाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उसने कभी मेरे बारे में इस तरह से नहीं सोचा। और तुमने तो हमेशा। आप तो जानते हैं ना, लड़कियां इस मामले में थोड़ी जज्बाती और बेवकूफ होती हैं। बस आप भी यही समझिएगा, मैंने भी नादानी में दानियाल के बारे में शायद कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। ये पहले उल्टा था या अब सीधा है? या पहले सीधा था जिसे तुम अब उल्टा कर रही हो? पहले उल्टा था, ऑब्वियसली। दानियाल ने तुमसे कुछ कहा है क्या? दानियाल किसी और को पसंद करता है? पता नहीं, लेकिन अब हम शादी नहीं कर सकते। हम अच्छे दोस्त रहेंगे, लेकिन और भाई आप भी प्लीज इस दोस्ती को इसी तरह बरकरार रखिएगा। कोई फर्क नहीं आना चाहिए आप दोनों में। दोस्ती बेगर्ज बुनियादों पर की जाती है और अपनी मर्जी से की जाती है। दानियल बहुत अच्छा इंसान है, अच्छा है। तुम दोनों ने हकीकत पसंदी से आज ही फैसला कर लिया है, वरना कल को पछतावे के सिवा कुछ ना होता और जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही कह रहे हैं आप। लेकिन भाई, मम्मी को तो आप समझा देंगे ना? डोंट यू वरी। भाई आप इतने अच्छे कैसे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आज वॉक पर नहीं गए? नहीं, वो आंख थोड़ी देर से खुली, तब तक तुम लोग जा चुके थे। अच्छा चलो, अच्छी बात है, तुमने नींद तो पूरी कर ली। ये बताओ क्या प्लान है, हॉस्पिटल चलोगे? यार मैं चाह रहा था कि हम आर्किटेक्ट से मिल लें ताकि हॉस्पिटल का काम ज़रा जल्दी शुरू हो। क्या कहते हो? हाँ ठीक है, चलो नाश्ते की टेबल पे बात करते हैं। और कैसे हो? ठीक हूँ। चलो बैठते हैं। अयाज, वो लोग तो दानियाल और रायजा के रिश्ते की बात ही नहीं कर रहे। बेगम, हम लड़की वाले हैं, हम अपना मुंह खोलकर कैसे सवाल कर सकते हैं? थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है कि भाभी खुद बात कर ले।
आ जाए बेटा, आ जाए बेटे। लगता है मम्मी ने फिर से आयजा का टॉपिक छेड़ा हुआ है। मम्मी आप क्या टिपिकल माओं की तरह आयजा की शादी के पीछे ही पड़ गई हैं। बेटा बेटियों की माएँ ऐसे ही सोचती हैं। लेकिन आजकल की तालीम याफ्ता माओं को जरा हट के सोचना चाहिए। आयजा को भी पढ़ाएं, उसको आला तालीम दिलवाएं, उसको किसी काबिल करें, उसके बाद उसकी शादी कर दीजिएगा जहां वो खुश रह सके। मैं भी यही बात कर रहा था। बेटियों की उम्र और अच्छे रिश्ते रुके नहीं रहते, दोनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। देख लीजिएगा आप दोनों, आप लोग बैठे ही रह जाएंगे और दानियाल अमेरिका से शादी करके आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि दानियाल का रिश्ता आयजा के लिए मुनासिब नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? मम्मी, दानियाल और आयजा सिर्फ दोस्त हैं, वो आपस में शादी नहीं करना चाहते। ये तुमसे किसने कहा? आयजा ने। लेकिन आयजा तो दानियाल से। मम्मी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसका नाम तो बता दो जिसे तुम चाहते हो। नाम? हाँ, उसका कोई नाम तो होगा। क्या तुम मुझे नहीं बताना चाह रहे? नहीं, अभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं उससे मोहब्बत करता भी हूं या नहीं। यानी तुमने मुझे उसके लिए ठुकरा दिया जिसके बारे में तुम कंफर्म भी नहीं हो? नहीं आयजा, देखो आयजा, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं मैं। अच्छा चलो, जब कंफर्म हो जाएगा तब तो मुझे बताओगे ना? सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा मैं। अच्छा, अब तुम जल्दी कंफर्म कर लेना, वरना ये ना हो तुम भी मेरी तरह देर कर दो और वो किसी और की हो जाए। इधर आओ बेटा, बैठो। क्या बात है ऐसा? तुमने सुबह नाश्ता भी ठीक तरह नहीं किया। क्या हो गया बेटा? मम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस भूख ही नहीं लगी। मैं तुमसे नाराज हूं बेटा, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मम्मी, मैंने क्या किया? अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी, अपनी माँ से झूठ बोलोगी? तो अपने बच्चों की हर हरकत से उसके दिल का अंदाजा लगा लेती। 9 माह तक जब बच्चा अपनी माँ की रगों से जिंदगी पा रहा होता है ना, तब अल्लाह की तरफ से माँ के दिल का हर एक धागा बच्चे की धड़कन से बांध दिया जाता है। बस मेरी जान, बस चुप हो जा बेटा। वो तुम्हारा था, तुमने उसे खुद खो दिया अपनी लापरवाहियों से। नहीं मम्मी,
का कभी हो ही ना, उससे आप भला खो कैसे सकते हो? और दानियाल तो उस तरह से कभी मेरा था ही नहीं। वो मुझे हमेशा कहता था कि ऐसा हमारे दरमियान दोस्ती के जज्बे के सिवा कुछ और कभी हो ही नहीं सका। दोस्ती? सिर्फ दोस्ती? इसीलिए मैं लड़के और लड़कियों की बेतकल्लुफ दोस्ती के खिलाफ हूं। अल्लाह ने यूं ही तो हदूद मुकर्रर नहीं की बेटा, इसमें जरूर कोई ना कोई हिकमत होती है। मम्मी, दोस्ती तो उसने की थी ना, मैं तो अब भी उससे मोहब्बत करती हूँ। तेरे मर जाने साई। नहीं बेटा, मोहब्बत करती नहीं, मोहब्बत करती थी। बुक बुक बस खून जिगर दा। दानियाल भाई, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। मम्मी को तो मनाना पड़ेगा तुम्हें। आप उस लड़की के लिए इतना सीरियस कब से हो गए? आप उसे कब से जानते हैं? जानता तो मैं कुछ खास नहीं हूँ, बस 2-4 बार अचानक सामना हुआ मेरा उससे। आयशा बरसों से आपके करीब है। आप उसे उतना जानते हैं जितना आप खुद को जानते हैं, पर उसके लिए आपको मोहब्बत महसूस नहीं हुई। और एक लड़की को आपने 1 से 2 दफ़ा देखा और उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला भी कर लिया। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। मगर वो बेवा है ना, लेकिन इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, और नहीं इस बात से उसकी कोई अहमियत कम होती। मेरे लिए तो बस वो रिदा है, जिसे पहली बार देखकर मेरा दिल बेताबी से धड़का था, जिसे बार बार देखने के लिए मैं बार बार उन्हीं रास्तों पर जाता हूँ, वहां जाके दुआएं मांगता हूँ कि एक बार मुझे नजर आ जाए वो मुझसे। वाकई बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे, और इस बात का शिद्दत से एहसास है मुझे। और अगर अम्मी ना मानी तो? नाफरमानी नहीं करूंगा मैं उनकी, ना ही उनके अगेंस्ट जाऊंगा, लेकिन शादी भी नहीं करूंगा मैं किसी और से फिर। भाई रिदा, बेटा ये क्या कर रही हो? माँ, मैं सोच रही थी दोपहर का खाना बना लूं। दाल चावल खाने का तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अब ऐसा करते हैं कि आज सब्जी बना लेते हैं। सब्जी? हाँ, मैं अभी जाके ले आती हूँ।
माँ आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं बेटा, जवान लड़की को भला मैं सब्जी वाले की दुकान पे भेजूंगी? मैं खुद लेकर आती हूँ। पता नहीं अम्मी के पास सब्जी के पैसे हैं भी या नहीं। हमने तो एक एक पैसा जमा करके बाबा की बाईपास की फीस जमा करा दी थी। ओह, वो फीस भी तो जमा नहीं कराई थी पूरी। क्या सोचते होंगे डॉक्टर सिकंदर हमारे बारे में। अरे मन, तुम यहाँ? क्यों, खुशी नहीं हुई मेरे आने से? बहुत मुझे खुशी हुई है तुम्हें यहाँ देखकर, लेकिन ये सरप्राइज अचानक से। भाई सरप्राइज तो ऐसा ही होता है। प्लीज तुम कब आई वापस? फिर मिलके काम करेंगे। इंशाल्लाह। भाई ये करेले कैसे दिए? 180 रुपए किलो। 180 रुपए? हाँ जी। और ये भिंडी? ये 160 रुपए किलो। 160 रुपए? अच्छा भाई ये तोरी कैसे दी? क्योंकि वो सामने रेट लिस्ट लगी हुई है, देखने जो चीज़ लेनी है उस पर रेट लगे हुए हैं, आप देखने उधर। घर में प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं, एक सब्जी लेकर क्या करूंगी? बीबी सब्जी नहीं लेनी क्या? रेट पूछ पूछ के दिमाग खराब कर दिया और चल दी ऐसे ही खाली हाथ। आ जाती हैं पता नहीं कहाँ से।
वापस से नहीं मिलोगे? नहीं, वो आज के लिए माजरत, आज मुझे देर हो रही है। आज कोई खास काम है क्या? कहीं किसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट वेट का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? डेट पर ही जाना है मुझे, लेकिन आर्किटेक्ट के साथ। ओके, वैसे कोई तो होगा तुम्हारी लाइफ में, कोई समवन स्पेशल जिसके साथ तुम डेट पे जाते होगे, मेरा मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड। कोई तो दिल को अच्छी लगी होगी। हेलो। हाँ ठीक है, चलो फिर मुलाकात होती है। ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वो भाई साहब, अंगूठी बेचनी है मैंने। काफी पुरानी है और इसमें टांका भी लगा हुआ है। भाई साहब, इसमें डायमंड लगा हुआ है। ये भी डायमंड की रीसेल नहीं होती, गोल्ड की नीचे रिंग है, बाकी सब हमारे लिए बेकार है। अच्छा, तो आप इसकी क्या कीमत देंगे? आप जरूरतमंद लगती है इसलिए 15,000 रुपये मैं आपको दूँ। सिर्फ 15,000? बाजी आप किसी और को दिखा लें। नहीं नहीं भाई साहब, आप ही कुछ मेहरबानी कर दें प्लीज। चलो ठीक है, 18,000 रुपये, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अच्छा चलो ठीक है, दे दीजिए। ये लें। शुक्रिया। बेटा ये डायमंड की रिंग है, इसे वॉश करके ना डायमंड के डिब्बे में लगा दो। ठीक है जी। बड़ी एहतियात से रखना है। अपने भाई से मुझे पूछ के बताओ, मुझे सच सच बताएं, किस लड़की की खातिर इसने आयशा को रिजेक्ट किया है? अम्मी, भाई तो किसी को भी पसंद नहीं करते। तुम इसकी ज्यादा हिमायत मत करो। अम्मी, आज तो मैं भाई की बिल्कुल भी हिमायत नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो सुबह से इनकी क्लास ले रही हूँ। मैंने बहुत डांटा भी है इनको, और भाई काफी शर्मिंदा भी हैं। शर्मिंदा है? मैं क्या कभी नफीसा बहन से नजरें मिलाकर बात कर सकती हूँ? नहीं प्लीज। बेटा, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी जुबान की बहुत अहमियत है। हम जितनी अपनी बेटियों की इज्जत करते हैं ना, इतनी ही हम दूसरों की बेटियों की भी इज्जत करते हैं। देखिए अम्मी, आपकी कसम, मैंने कभी भी आयशा को ज़बान नहीं दी और हमेशा उसको इज्जत की नजर से ही देखा है मैंने। जान, वो तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन अम्मी, अगर उसकी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से दे ही ना पाऊं तो फिर क्या फायदा? हम शादी के बाद कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अब अम्मी, भाई सच कह रहे हैं। बड़ों की खुशी की खातिर ये दोनों कुर्बानी तो दे देंगे,
लेकिन सारी जिंदगी खुश नहीं रह सकेंगे। क्या है फिर, मुझे बताओ कि किससे शादी करना चाहता है, किससे मोहब्बत करता है, किसके साथ खुश रहेगा, कुछ बताओ तो सही। अब अभी तो भाई किसी को भी पसंद नहीं करते। हम भी जब ऐसी कोई बात होगी तो मुझे तो पता चल ही जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी। अम्मी मैं सबसे पहले आप ही को बताऊंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगी। देखो, अगर तो तुमने कोई मेमशिम पसंद की ना तो मैं हरगिज़ उसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। हाँ, अगर पाकिस्तानी लड़की हो, अच्छे खानदान की हो, इज्जतदार हो, तो वादा मैं फौरन तुम्हारी शादी करूंगी। मैं वादा करता हूँ ऐसी ही लड़की लेके आऊंगा आपके लिए। चलो भाई, फिर तो मसला हल हो गया। अब मैं किचन में जाके देखती हूँ कि रात के खाने के लिए क्या बना है। अरे हम भी आते हैं ना, अब निकलो कमरे से बाहर, सारा दिन अंदर बैठे रहते हो। चलो चलो आओ। अच्छा आंटी, आप प्लीज़ मुझे बिला झिझक बता दीजिए, आपको बुरा तो नहीं लगता इस तरह हम लोग रोज़ आ जाते हैं? अरे बेटा, बुरा क्यों लगेगा? तुम लोगों के आने से तो अपनायत महसूस होती है। हमें भी लगता है कि हमारा कोई अपना है। आंटी रिदा कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। बेटा वो किचन में है, शायद चाय बना रही है। तुम लोग बताओ, चाय पियोगे या ठंडा? आंटी मैं तो चाय लूँगी, और वो भी मैं रिदा के पास जाकर खुद ही बना लेती हूँ। अरे बेटा, किचन में कहाँ जाओगी, बहुत गर्मी है। नहीं नहीं आंटी, क्या हो गया है? गर्मी तो हर जगह है, हमारे घर पे भी बहुत गर्मी थी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी, वैसे भी मैं रिदा से भी मिल लूंगी। आप भाई के पास बैठे ना। और बेटा तुम सुनाओ, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ। बेटा अम्मी कैसी है? अम्मी भी ठीक है माशाल्लाह। उन्हें भी साथ ले आते तो मुलाकात हो जाती। नहीं, वो बस घर के कामों में बिजी थी, तो बस इसलिए उनको लेके नहीं आ सके। अरे आप यहाँ क्यों आ गई? मैं चाय भिजवाने ही वाली थी। मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये उदासी कैसी? बस ऐसे ही सोचती हूँ कि अगर कभी कोई मेरी बहन होती तो वो बिल्कुल ऐसी ही होती। ऐसी होती क्या मतलब? मैं भी ना अल्लाह से यही गिला किया करती थी कि मेरी कोई बहन क्यों नहीं है, लेकिन अब देखो अचानक से तुम मिल गई। अल्लाह भी ना बहुत सरप्राइजेस देता है इंसान को। अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो फिर बस अब से ये तकल्लुफ खत्म। अब तो हमारी बहनों वाली दोस्ती होगी, जिसमें कभी कभी लड़ाई भी हो जाया करेगी, और जो लड़ेगा वो ही पहले मनाएगा। डन? डन। आओ फिर चाय। अब मैं तुम्हें उदास ना देखूं। ऐसे ही होता है। मगर जिंदगी है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। सैम बहुत चाहता था मुझे, इतना कि शायद ही कोई किसी को चाह सकता हो। इसीलिए वो अपनी उम्र बहुत कम लिखवा कर आया था। वो गया
तो उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी से सारी मोहब्बतें भी चली गई। सब रिश्ते मुझसे एक एक करके अलग हो गए। मेरे ताया जान, ताई अम्मी, फरीहा आपी और फिर मेरे बाबा भी। श्वेता, अब तुम तन्हा नहीं हो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहेंगे। देखना अब तुम। सॉरी, मैं फिर से रोने लग गई। चाय कैसी बनी? आपने पी ही नहीं? नहीं पी है मैंने, बहुत अच्छी चाय बनाती हो तुम। और प्लीज ये आप अब नहीं, अभी हमने बात की है ना, सिर्फ तुम। हाँ, चाय। हिदा, बेटा अल्लाह के फैसलों को मानकर अब हमें जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। हमारा इस्लाम औरत पर सख्ती नहीं करता, बल्कि उस पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो खुशी से और बाआसानी उठा सके। मरने वालों को बुलाना तो मुश्किल है, लेकिन बेटा उनके साथ मरा भी तो नहीं जा सकता।